लेकिन मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे, हम ही बनूंगा मुख्यमंत्री। जिस अरे भैया बीजेपी को वोट दो, अरे भैया बीजेपी को वोट दो। नीतीश ने 2013 में मोदी को सांप्रदायिक बताया था और एनडीए से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया था। उसी नीतीश ने 2019 में नरेंद्र मोदी के मंच से मोदी के लिए वोट मांगे थे। अरे भैया बीजेपी को वोट दो, अरे भैया बीजेपी को वोट दो। मोदी सांप्रदायिक हैं, उनके कार्यकाल में गुजरात दंगा हुआ है बोलते हुए जब हर तरफ अच्छे दिन आने वाले थे, आए कि नहीं आए वो तो भगवान जाने। नीतीश कुमार इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नो क्रेडिबिलिटी लीडर्स। इंग्लिश मुझे आती नहीं, हिंदी में मतलब समझाता हूं। मतलब नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हाजिर में हूं मैं एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। नीतीश कुमार इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नो क्रेडिबिलिटी लीडर्स। इंग्लिश मुझे आती नहीं, हिंदी में मतलब समझाता हूं। मतलब भैया नीतीश कुमार बोले तो राजनीति में जिन नेताओं को विश्वसनीयता नहीं है उनके वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, बोले तो हीरो हैं। कब कहां किधर पलटी मार दें स्वयं श्री भगवान विष्णु को भी नहीं पता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने पलटू चच्चा ने कब कहां किधर पलटी मारी। सन 2013 का साल, वो साल जब हर तरफ अच्छे दिन आने वाले थे, आए कि नहीं आए वो तो भगवान जाने, वो अलग मैटर है। बीजेपी का झंडा जो था वो बुलंद हो चुका था और कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूब चुकी थी। नीतीश बाबू तभी एनडीए में थे। मोदी विरोध में, फिर उसके बाद मोदी विरोध में इतने डूब गए कि पूछिए ही मत। शायद ये उनका मोदी विरोधी था या एनडीए में खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार न बनाए जाने की टीस, दोनों हो सकता है। मोदी सांप्रदायिक हैं, उनके कार्यकाल में गुजरात दंगा हुआ है बोलते हुए मोदी के प्रधानमंत्री बनाए जाने के खिलाफ पहली बार नीतीश ने पलटी मारी और 17 साल पुराने गठबंधन को ठोकर। चलो हटो, यह सिलसिला जो 2013 में चालू हुआ अभी तक 2024 चल रहा है, रुका नहीं है। उस समय कुछ हद तक नीतीश बाबू की, सुशासन बाबू की छवि कायम थी। आज की तरह पलटू बाबू नहीं थे नीतीश कुमार। 2014 में नरेंद्र मोदी के हाथों बुरी तरह हारने के बाद जिस नीतीश ने अपनी सरकार जंगल राज, लालू परिवार के भ्रष्टाचार का विरोध करके बनाई थी, उसी नीतीश ने सत्ता पाने के लिए 2015 के बिहार विधानसभा महागठबंधन बनाते हुए जंगल राज के जनक लालू परिवार से हाथ मिलाते हुए सरकार बनाई। बोले तो गले मिल गए। वो अलग बात है कि इस चुनाव में आरजेडी ने जदयू से ज्यादा सीट लेकर आई और सुशासन बाबू उर्फ नीतीश कुमार ने अपनी छवि कुर्सी कुमार की बना ली और सीट किसी को भी ज्यादा आए, सत्ता किसी को भी मिले, जदयू को कितने भी सीट मिले, मुख्यमंत्री तो बनेंगे सिर्फ नीतीश कुमार जी ने फिर अपना रंग दिखाया और 2017 में मात्र 20 महीने पुरानी सरकार में पलटी मारते हुए राजद के साथ राह ठानते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। बोले तो गलबहियां कर लिए। चूंकि बीजेपी उस समय विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए चुनाव भी नहीं हुआ और सत्ता से प्रेम करने वाले नीतीश कुमार जी ने कहा सरकार भले हम बना रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे, हम ही बनूंगा मुख्यमंत्री। जिस नीतीश ने 2013 में मोदी को सांप्रदायिक बताया था और एनडीए से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया था, उसी नीतीश ने 2019 में नरेंद्र मोदी के मंच से मोदी के लिए वोट मांगे थे। अरे भैया बीजेपी को वोट दो, अरे भैया बीजेपी को वोट दो। 2020 में उसी नीतीश ने बीजेपी की मदद से फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने और फिर कुछ दिन साथ निभाने के बाद 2022 में फिर बीजेपी को गच्चा देते हुए राजद से हाथ मिला लिया। बिहार में फिर से सरकार बनाई और फिर वही मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। विश्व इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिसे 8 बार सीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो और विश्व राजनीति का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसी मुख्यमंत्री ने इतनी बार पलटी मारी कि पूछिए ही मत। खैर, मोदी विरोध में नीतीश ने सोचा कि शायद इस बार एक ऐसा गठबंधन खड़ा किया जाए जिसका पीएम उम्मीदवार खुद हो। सब मिलके खड़ा किए इंडिया अलायंस।
इसमें कुर्सी कुमार जी की भी अच्छी खासी भूमिका रही। कुर्सी कुमार बोले तो नीतीश कुमार। लेकिन इंडिया एयरलाइंस में ज्यादा भाव नहीं मिलने के कारण, क्योंकि इंडिया एयरलाइंस में पहले से, इंडियन एयरलाइंस नहीं भैया, इंडिया एयरलाइंस में पहले से एक राजनीतिक सुरमा है जो खुद को पीएम का भावी कैंडिडेट मानते हैं। और इसी बीच बिहार में भी मीडिया रिपोर्ट की माने तो नीतीश कुमार के कुर्सी के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, हो रही थी, हो रही होंगी, ये सब चल रहा है। इसी सब के बीच अब ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारने वाले। हमारे पलटू चच्चा जिंदाबाद, पलटू चच्चा जिंदाबाद। चलिए छोड़िए, पलटू चाचा फिर से पलटी मारने। इन बातों को हवा तब मिली जब अमित शाह से नीतीश को लेकर एक सवाल पूछा गया। उसी अमित शाह जी ने, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले बिहार में हुए अपने एक रैली से मंच से यह बोला था कि नीतीश कुमार जी के लिए बीजेपी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आज वही शाह बोल रहे हैं कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। वाह शाह जी वाह। वही बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे तो उनका स्वागत है भैया, बीजेपी में फिर मिला लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि जहां तक बात है नीतीश कुमार की राजनीति की क्रेडिबिलिटी की, तो सत्ता और कुर्सी के लिए वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार अगर नीतीश पलटी मारते हैं तो ये वो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये तो भगवान जाने। लेकिन ये मान के चलिए कि इंडिया एयरलाइंस का भविष्य मुझे अंधकार में लग रहा है। और नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो सोचिए ना इंडिया एयरलाइंस का क्या होगा। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन नीतीश कुमार अपने आप में खुद में एक राजनेता तो हैं जो बहुत सारे फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है नीतीश जी की ये पलटती हुई छवि के बारे में? जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और प्लीज सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।